Good morning, students. Welcome to Maths class. In our today's video, we will start chapter number 8, that is polynomials. और बेटा इस वीडियो में आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्टिव पार्ट एंड वर्कशीट 1 डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझोगे बेटा तो पॉलिनॉमियल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। Dear students, the learning outcomes of our today's class, that is, at the end of this video, you will be able to define and identify polynomials, define various terms associated with polynomials, classify polynomials on the basis of number of terms and power of variable, and also find the degree of polynomial. So before starting with the polynomials, let us first discuss what is an algebraic expression. Algebraic expression is the combination of constants and variable. For example, 4x square minus 5y square plus 6. Here, x and y are variable, 6 is constant term, and 2 is exponent of the variables. Now what is this 4 and minus 5? These are called coefficient of variables. So we can define coefficient as a number which is used to multiply a variable. For example, in this 8 is the coefficient of x cube and minus 7 is the coefficient of x square. Similarly, in this example, 4 is the coefficient of x square, minus 5 is the coefficient of y square, and 6 is the constant term. So far, we have discussed terms like constants, variables, and algebraic expressions. Now, let us define what is a polynomial. A polynomial is an algebraic expression of which exponent is a whole number. For example, 7x cube minus 6y plus 6. तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सपोनेंट्स हैं दैट इज x और y की पावर्स वो क्या हैं, वो एक होल नंबर है। सो देयरफॉर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। नाउ लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल, 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, 5 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 7। तो क्लियरली आप देख सकते हो बेटा इन दोनों एग्जाम्पल में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। इन द फर्स्ट केस द पावर इज -3 और सेकंड में पावर क्या है 1/2। देयरफॉर ये दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज एक्सपोनेंट क्या है, वो होल नंबर नहीं है। नाउ लेट अस क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल इसके पास एक टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल। तो जिसके पास 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म्स वाले को क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल। और अगर कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और सिंगल कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 कर दी है तो उसको स्पेसिफिकली हम कहेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बेटा आपके माइंड में आ सकता है कि 6 और 0 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल्स कैसे हैं। सो यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम द फिगर कि हम 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स पावर 0, एंड सिमिलरली 0 को भी हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 1, 0 इंटू एक्स पावर 2, कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 और 6 दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। नाउ लेट अस डिफाइन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जांपल 8x5 प्लस 7x क्यूब। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 5, देयरफॉर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। अब बेटा 8 क्या है, 8 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है,
तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स पावर 0. Therefore, we can say that degree of a constant polynomial is 0. Now we can further classify polynomial on the basis of degree. तो बेटा जिसकी डिग्री 0 है उसको हम क्या कहेंगे? Constant polynomial. The polynomial with the degree 1 is called linear polynomial. डिग्री 2 वाली polynomial हो जाएगी quadratic. Polynomial with the degree 3 is called cubic polynomial. और डिग्री 4 वाली पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक. सो वी हैव क्लासिफाइड पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. नाउ टू फर्दर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 1. तो चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, एंड इफ नॉट गिव रीजंस. तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो आपका पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं. तो बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी? वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यू कैन से होल नंबर होनी चाहिए पावर. अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल्स देखो एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों पावर्स क्या हैं? एक होल नंबर है दोनों. तो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल. सिंपली आपने चेक करना है कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. तो आपने देखना है वेरिएबल की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, या फिर वो आप कह सकते हो होल नंबर होनी चाहिए. तो क्लियरली 3 and 2 आर टू होल नंबर्स. सिमिलरली सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका. क्वेश्चन है √3z² माइनस 5 √z प्लस 6. अब बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो z वेरिएबल यहाँ पे z है, यहाँ पे z की पावर 2 है, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये अंडर रूट को, यहाँ पे z की पावर कितनी आ जाएगी? फ्रैक्शन में आ जाएगी. तो इसका रीजन लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर लिख दो, या नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी. तो ये पावर जो है होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. अब एक और पार्ट, लेट्स से इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन है 7x की पावर 2/3 माइनस 8x टू द पावर 3/2 प्लस x². अब इसमें भी देखो बेटा क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? पावर्स क्या हैं? पावर तो रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल, विद द सेम रीजन कि जो इसके वेरिएबल हैं उनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है. सिमिलरली वी कैन ट्राई अनदर पार्ट, दैट इज लेट्स से सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन है p पावर 4 माइनस 3p³ p पावर 4 माइनस 3p³ माइनस p प्लस 1. अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, और वेरिएबल की पावर्स देखो, एक 4 है, एक 3 है, एक 1 है, तो सारे होल नंबर्स हैं. तो ये क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट देयर डिग्रीज. नाउ सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जो आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स है उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ी पावर सबसे पहले,
फिर उससे छोटी एंड देन सबसे छोटी। अब वेरिएबल क्या है बेटा यहाँ पे? वेरिएबल इज p हियर। तो आप देखो अब यहाँ पे ना तो पावर 5 है, ना 1, ना 2, ना 3, तो जितनी भी पावर्स हैं उन सब पावर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है बेटा? यस 9। तो सबसे पहले -8 टाइम्स p पावर 9, देन 9 के बाद कौन सी पावर अवेलेबल है जो बड़ी है? 7, दैट इज p पावर 7। आफ्टरवर्ड्स p पावर 6। अब और कोई भी p वाली टर्म नहीं है, सीधा कांस्टेंट टर्म है, तो डायरेक्टली हम इसको 5 लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गई? ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई बेटा। अब क्या पूछा है? ऑल्सो राइट देयर डिग्रीज। तो डिग्री क्या होती है बेटा? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 9। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 9। लेट्स से सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट इज 4z cube minus 3z power 5 then plus 2z power 4 then plus z plus 1। अब इसको भी बेटा ऐसे ही, यहाँ पे वेरिएबल अब z है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर z की विच इज z पावर 5 इन दिस केस, तो -3z5, उसके बाद 2z4 देन 4z क्यूब। अब स्क्वायर वाली टर्म नहीं है यहाँ पे तो उसको स्किप करेंगे हम, z देन द कांस्टेंट टर्म। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? हाईएस्ट पावर कितनी है? 5, तो डिग्री आ जाएगी 5। सिमिलरली लेट्स से इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले आपको रिड्यूस करना होगा, x प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 3/4। अब बेटा आपने लास्ट चैप्टर में एक आइडेंटिटी की है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है बेटा? यस, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करो, तो यहाँ पे x की जगह पे तो x ही है, a 2/3 है और b कितना है? 3/4। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू 3/4। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 और 3/4 का एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है 3 और 3 की, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9 17/12 प्लस 1/2। अब देखो बेटा ये ऑलरेडी क्या है, ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले एक्स स्क्वायर की पावर है, फिर एक्स पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी सब डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? यस, तो डिग्री क्या आ जाएगी इसकी? 2। सिमिलरली एक और पार्ट कर देता हूं मैं, लेट्स से 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे पार्ट सिमिलर है बेटा, यू कैन ट्राई। आई एम डूइंग 8th पार्ट। क्वेश्चन इज 5/6z minus 3/4z square minus 2/3z cube plus 1। अब इसको भी बेटा बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे बड़ी पावर क्या है? क्यूब, तो सबसे पहले -2/3z क्यूब, आफ्टरवर्ड्स 3/4z स्क्वायर, देन प्लस 5/6z और फिर जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 1। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 3, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 3। सिमिलरली इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं यू कैन ट्राई।
सारे ही ऐसे हैं। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, देन आफ्टरवर्ड्स आपने उस इक्वेशन की या उस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है।